मेरा नाम रवि है और मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद मैं ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहूँगा, क्योंकि जो मेरे साथ है वो अब मुझे छोड़ने वाला नहीं है। ये बात है करीब 1 साल पहले की। मैं अपने गांव गया था, शहर की भागदौड़ से दूर, थोड़ा सुकून पाने के लिए। गांव में मेरा एक दोस्त था, महेंद्र। वो हमेशा अजीब अजीब बातों पर विश्वास करता था, जैसे तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, साधना। मैं इन सब चीज़ों पर हंसता था, लेकिन उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ चीज़ें मजाक नहीं होती। एक शाम हम दोनों गांव के बाहर खेतों की तरफ घूम रहे थे। तभी महेंद्र ने अचानक कहा, तुझे कर्ण पिशाचिनी के बारे में पता है? मैं हंस पड़ा। मैंने हंसते हुए बोला, ये भी कोई नई भूतनी है क्या? वो गंभीर हो गया। ये कोई आम आत्मा नहीं है। ये कान में आकर फुसफुसाती है, और जो भी इससे बात करता है वो धीरे धीरे पागल हो जाता है। मैंने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो तूने कभी बात की है उससे? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, आज दिखाऊंगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो सच में कुछ करने वाला हो। रात के करीब 12 बजे वो मुझे गांव के बाहर एक पुराने खंडहर मंदिर में ले गया। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी अजीब तरीके से चल रही थी। महेंद्र ने जमीन पर एक गोला बनाया, कुछ अजीब चिन्ह बनाए, फिर बोला, अगर डर लगा तो भाग मत जाना। मैंने हंसते हुए कहा, मैं नहीं डरता। उसने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मेरे कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, तुम सुन सकते हो मुझे? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने महेंद्र से कहा, तूने कुछ कहा? उसने आंखें खोली और डर के मारे मुझे देखने लगा। तूने भी सुना? अब पहली बार मुझे डर लगा था। अचानक मेरे दूसरे कान में फिर से वही आवाज आई। मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। अब मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। महेंद्र जोर से चिल्लाया, भागो यहाँ से। तूने जवाब दे दिया, अब ये तुझे नहीं छोड़ेगी। मैं बिना कुछ समझे वहां से भाग गया। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। पहले दिन मुझे बस हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। रवि, तुम अकेले हो? मैं सोचा वहम है। दूसरे दिन वो अचानक साफ होने लगी। मुझसे बात करो। तीसरे दिन वो मुझे ऐसी बात बताने लगी जो कोई नहीं जान सकता था। मेरे बचपन के राज, मेरी गलतियां, मेरे डर। अब मैं डरने लगा था। मैंने महेंद्र को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ बताता था। मैं उसके घर गया। वहाँ जो देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। महेंद्र अपने कमरे में मरा हुआ पड़ा था। उसके कान से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं समझ चुका था, अब वो चीज़ मेरे साथ है। उस रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरे कान के बिल्कुल पास अब तुम मेरे हो। मैं चिल्ला उठा। लेकिन इस बार मैंने उसे देखा, आईने में। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, काला चेहरा, और उसकी आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। वो धीरे धीरे मेरे कान के पास आई और बोली, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती हूँ, भविष्य, रहस्य। बस मेरी बात सुनते रहो। अब मैं पूरी तरह टूट चुका था। दिन गुजरते गए। अब वो हर समय मेरे साथ रहती थी। मैं लोगों से दूर होने लगा था, क्योंकि वो मुझे कहती थी, सब झूठे हैं, सिर्फ मैं सच हूँ। एक दिन उसने कहा, अगर तुम मुझे हमेशा सुनना चाहते हो तो एक काम करो। मैं डरते हुए बोला, क्या? वो हंसी। अपने कान मुझे दे दो। मेरे हाथ कांपने लगे। उस दिन मैं पागल हो गया था। मैंने सच में अपने कान काटने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे अंदर कहीं से आवाज आई, रुक जा। मैं होश में आया। मैंने तुरंत घर छोड़ दिया। आज मैं एक सुनसान जगह पर हूँ, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ है। अभी भी मेरे कान में फुसफुसा रही है। तुम मुझसे बच नहीं सकते। दोस्तों, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो और तुम्हें कभी अपने कान के पास
कोई आवाज़ सुनाई दे तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि एक बार तुमने जवाब दे दिया तो कर्ण पिशाचिनी तुम्हारी हो जाएगी।